बच्चों, आज हम कक्षा 6 का पाठ 5 मनुष्यता नामक कविता पढ़ेंगे। उससे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। पेज संख्या आप निकालिए 32 यानी 32 33। ठीक है, उससे सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। वृथा, व्यर्थ, बिना प्रयोजन के। बिना प्रयोजन की कोई भी कार्य योजना बना के करते हैं ना, तो व्यर्थ व्यर्थ बिना प्रयोजन के, है ना। प्रमाणभूत यथार्थवाद यानी जो सामने हो। प्रवृत्ति मन का झुकाव, आचार व्यवहार। हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारा जो व्यवहार है, उसके बारे में। विभूति समृद्धि, महान व्यक्ति, ऐश्वर्य। वशीकृता यानी वश में किया हुआ। बखानती प्रशंसा करना। बखानती यानी प्रशंसा करना, गुणगान करना। कृतार्थ कृतज्ञ। स्वयंभू अपनी भूमिका। स्वयंभू भू यानी भूमि, तो स्वयं यानी खुद का यानी अपनी भूमिका। मृत्यु यानी मरणशील। मणि पृथ्वी, प्राइवेसी है ना। व्यथा आंतरिक क्लेश, अंदर ही अंदर जो अंदर क्लेश होता है, आंतरिक क्लेश। अब देखिए पाठ 5 मनुष्यता। पहले देखते हैं कविता परिचय। प्रस्तुत कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने उदारता, परोपकार और सहानुभूति की भावना को मनुष्यता के लिए श्रेष्ठ बताया है। अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के लिए काम आने वाला ही अमर होता है। ऐसे लोग मरकर भी नहीं मरते। कवि की मान्यता है कि मनुष्य में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ईश्वर सबका रक्षक है, अतः विपदा में धैर्य नहीं खोना चाहिए। यानी कि जो मनुष्य के लिए मरे, एक दूसरे के लिए काम करे, खुद के लिए करे, वो पशु प्रवृत्ति है। लेकिन जो दूसरों के लिए करे, परोपकार करे, दया रखे, करुणा रखे, सहनशीलता रखे, धैर्य रखे, है ना, तो ये उसमें वो मनुष्यता कहलाती है। दूसरों के लिए जीना ही जीवन है, अपने लिए जिया तो जिया ही क्या, है ना। उसके बारे में कविता है मैथिली शरण गुप्त जी की, जो हम पढ़ते हैं। पहले किस तरह से पढ़ के आपको याद करना है वो देखिए। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो की याद तो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे, वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूंजती। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है वही। वशीकृता सदैव ही बनी हुई स्वयं ही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विनीत लोग वर्ग ज्ञान सामने झुक रहा। विनीत लोग वर्ग ज्ञान सामने झुका रहा। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष शंभु पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म भेद है। परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु की न बंधु की
विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। यानी कि मन में विचार हो कि आपकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए। मरो परंतु यूं मरो कि याद तो करे सभी। मरो लेकिन इस तरह से मरो कि आपको आगे तक याद करें। याद कैसे करेंगे? अच्छे काम करेंगे तभी तो सभी याद करेंगे ना। हाँ, तो ऐसे मरो कि आपको याद सभी करें। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। यानी कि मृत्यु, सुमृत्यु यानी कि अच्छी मृत्यु हो तब तो मरना सार्थक है, वरना मरना सार्थक नहीं है, सही नहीं है। यानी कि बहुत से आते हैं और बहुत से मर जाते हैं, उनको कोई याद ही नहीं रखता, लेकिन उनको याद रखता है जो कि अच्छे कार्य करके गए हो। किसी को अच्छे कार्य करने वाले को याद किया जाता है ना, जो अच्छे कार्य करके गए हो उन्हें सदा याद किया जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी को याद करते हैं, आज अच्छा कार्य किया। मीराबाई को याद करते हैं, कबीरदास जी, सूरदास जी, बहुत से अच्छे हमारे जो कवि हैं, लेखक हैं, महादेवी वर्मा, बहुत सारे हैं ना, तो उन्हें हम आज भी याद करते हैं, जो दूसरों के लिए मरते हैं। हमारे देशभक्त, हमारे जो देश के लिए जो बलिदान हुए शहीद, जो अच्छे काम करते हैं हमारे लिए, दूसरों के लिए, तो उन्हें सदैव याद किया जाता है। यानी कि मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, यानी दूसरों के लिए जो नहीं जिया वो मरा तो मरा ही क्या। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। पशु प्रवृत्ति कैसी होती है? पशु क्या करते हैं? अपना ही ध्यान रखते हैं, केवल अपने स्वार्थ का ध्यान रखते हैं, अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं। लेकिन मनुष्य अपने एक परिवार को लेके चलता है, समाज को लेके चलता है ना, सबका ख्याल रखता है, देश का ख्याल रखता है, तो उन्हें सब याद करते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यानी कि मनुष्य वही है जो दूसरों के काम आए, दूसरों के लिए जिए, दूसरों पर दया भाव रखे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। यानी कि ऐसे उदार व्यक्ति की कथा यानी कि गुणगान करती है। कौन? सरस्वती। यानी कि पुस्तकों में भी उनका उल्लेख करती है। पुस्तकों में उनका उल्लेख होता है कि भाई ये फला व्यक्ति इस तरह से था, यूँ था, उनकी कहानियाँ होती हैं, उनकी संस्मरण होती है, उनकी जीवनियाँ होती है, होती कि नहीं होती, उनका लिखा हुआ रहता है किताबों के अंदर भी। तो सरस्वती भी उसका बखान करती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। यानी कि धरा यानी धरती माता भी अपने को कृतज्ञता महसूस करती कि मैंने इसको धरती पर जन्म दिया है, तो मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं उसको बहुत ही कृतज्ञ रहती है धरती माता। यानी कि अच्छे व्यक्ति को अगर जन्म देते हैं, अच्छा व्यक्ति अगर अच्छा कार्य करके मरता है, तो धरती माता भी अपने आप को धन्य मानने लग जाती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। यानी कि उसी उदार व्यक्ति की सदैव कीर्ति गूंजती रहती है देश में, समाज में। उसका गुणगान होता है, उसको गुणों को गाया जाता है, उसके गुणों को लिखा जाता है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूर्ति। यानी कि ऐसे उदार व्यक्ति की पूरी दुनिया में उसका गुणगान होता है, उसकी बढ़ाइयों का, उसकी अच्छाइयों का हमेशा गुणगान किया जाता है। उसको सदैव सृष्टि पूजती, यानी कि पूरा संसार उसको पूजता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। अखंड भाव जो खंडित न हो कभी भी, ऐसे भाव, यानी कि वो सदैव उसका गुणगान चलता ही रहता है कि इसने ऐसा अच्छा कार्य किया, उसने विश्व के लिए, उसने समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। पूरे संसार में उसको याद किया जाता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी कि मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए मरे। यानी मनुष्य के लिए मरे, अपने लिए करते तो वो तो पशु है। आगे सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है वही। यानी कि सहानुभूति चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे से किसी न किसी से सहानुभूति चाहिए। महाविभूति यानी कि महान व्यक्ति वही है जो दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करके जाए, ताकि उसे सदैव याद किया जाए। अच्छी उपलब्धियाँ होती है, करते हैं हम जीवन में, कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो तभी तो उसे याद किया जाता है ना। तो ऐसे व्यक्तियों को याद किया जाता है। वशीकृता सदैव की बनी हुई स्वयं में। यानी कि वशीकृता यानी वश में किया हुआ उस व्यक्ति को, यानी कि जिसने स्वयं के अपने आप का मन वश में जिसने कर लिया है, वही दूसरों के लिए सब कुछ कर सकता है, तो उसे सदैव याद किया जाता है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में भया, विनित लोग वर्ग क्या न सामने झुका। यानी कि विरुद्धवाद बुद्ध का भी जो विचार था वो भी दया प्रवाह में बहा, है ना। दया में
दया की तरफ उसका गया। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, यानी कि जो कि विनम्रता हो जिसमें हो, उस ऐसे व्यक्ति को पूरी दुनिया उसके सामने नतमस्तक होती है, उसके सामने झुक जाती है, जो क्योंकि वो अच्छे कार्य करके जाते हैं, महान व्यक्ति माने जाते हैं, तो उनके सामने पूरी दुनिया झुकती है। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, यानी कि अरे वही उदार व्यक्ति है, अहो वही उदार व्यक्ति है जो परोपकार करता रहता है, और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। उदार व्यक्ति होता है जो परोपकार करता है, दूसरों के लिए जीता है, परोपकारी व्यक्ति को सदैव याद किया जाता है। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, यानी कि मनुष्य मात्र बंधु, यानी कि मनुष्य भाई भाई के लिए जीता है, वही उसकी बुद्धि है। यानी अगर वो नहीं करे ऐसा कोई काम दूसरों के लिए तो उसकी बुद्धि ही बेकार है। यानी कि मनुष्य मात्र बंधु है, मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकता है, वरना जानवर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। पुराण पुरुष स्वयं वो पिता प्रसिद्ध एक है, यानी कि पुराणों में भी प्रसिद्धि लिखा गया है कि हमारा पिता एक है, ईश्वर एक है। ईश्वर अजन्मा है ना, अजन्मा है, और तो यानी कि उसने कभी जन्म लिया ही नहीं है, वो तो सबके लिए कार्य करता है, अवतार लेकर के अच्छे, जो भी अगर पृथ्वी पर कोई अनीति होती है, दुराचार होता है, तो जन्म लेके और उसका नाश करते हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म भेद है, परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद है, यानी कि उसी अपने अपने कर्मों के फलों के हिसाब से सभी को ब्रह्मा ने दिया, जीवन दिया है, अलग अलग रूप में अलग अलग बुद्धि और विवेक दिया है, उसी हिसाब से वो कार्य करते रहते हैं। परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद, यानी अंतरिक्ष में धरती पर सब जगह उसका स्वागत होता है। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की प्रथा रे, अनर्थ हो यानी कि अनर्थ है कि बंधु ही, यानी कि बंधु यानी भाई भाई के लिए यदि कुछ करता है तो वह मनुष्य है, यानी एक दूसरे की व्यथा यानी पीड़ा हरता है तो वही मनुष्य है। अगर वो एक दूसरे की पीड़ा नहीं हरता है तो वह मनुष्य नहीं है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, कविता में कवि की का कहना है कि अनर्थ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि स्वार्थ, यानी कि जो मतलब कि स्वार्थ व्यक्ति के अंदर जब आ जाता है तो अनर्थ होने लग जाता है, और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, जो दूसरों के लिए मरे वही मनुष्य है। ये मैथिली शरण जी गुप्त की कविता है, आपने समझ ली होगी, या इसको आप स्वयं और लय से याद करना, आपको याद हो जाएगी। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। इसके शब्दार्थ आपको लिखने हैं, याद करने हैं, कविता को भी लिखनी है, याद करनी है। ठीक है, आपके प्रश्न उत्तर को भेज दिया जाएगा। धन्यवाद, आपको भी इस पर याद करना। थैंक यू।